बाद में चेक करेंगे, बैठ जाए तू करते रहा। देखो 14.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज मतलब कि तोड़ना है हमें, ठीक है। पहला ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए, तो ए स्क्वायर 8a को क्या कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक। 1 करा रहा हूँ, वही कराना है ना, 2 क्या देंगे, 2 क्या क्या कराना है आपको, ठीक है चलो। सेकंड आपको आता है, सेकंड ही तो नहीं आता, सेकंड, ठीक है चलो। देखो फैक्टराइज करना है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, देखा आपको सोल्यूशन में आइए। तो 4p स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है, 4 तो 2 का स्क्वायर है तो 2p का होल स्क्वायर कर दिया हमने। 9 है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरह कर लिया। अब 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार माइनस और एक बार प्लस में होगा, तो 2p माइनस 3q, यहाँ 2p 2 बार है और 2q भी 2 बार है, 3q भी 2 बार है, तो 2p माइनस 3q a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो भी हमारे क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही हमने किया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसी तरह कर सकते हैं, और इस तरह से ये पूरा सॉल्व होगा, और जो यूजिंग आइडेंटिटी लगी वो लिख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो अगर 3 की बात करें तो 9 7 जा 63 और 16 7 जा 112, दिख रहा है ना आपको, 16 7 हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, तो 9 अब हमको पता है कि 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 16 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 7a माइनस 4b, यहां पर भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज आ गई। सही है, सेकंड देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर है, हमको किसी भी तरह फैक्टराइज करना है। आपको पता है कि 63 और 112 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 7 को बाहर लेकर के ऐसा कर दिया कि दोनों नंबर कोई स्क्वायर में आ जाए, तो 9 7 जा 63 होता है ना, और 16 7 जा 112 होता है 112। तो अब तो ये 9 और 12 हमको कोई नंबर अंदर ऐसा ही लेना था जिसका स्क्वायर बनता हो, ठीक है ना। तो 9 और 16 का तो स्क्वायर बनता है, तो 3a का होल स्क्वायर और 4b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका टू आइडेंटिटी लग गई। अगला देखिए 49x स्क्वायर माइनस 36, तो 7a का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम वही आइडेंटिटी, ये एक्स स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी है ना, तो एक्स वाई इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग है ना हम लोग बचपन से ए बी को लेकर के चलते हैं तो ज्यादा याद रखता है हम लोग को, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। आगे देखिए फोर्थ है, ये भी बेटा उसी तरह है। अब 16x का पावर 5 है और 144x का पावर 3 है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम पावर देखें, ठीक है, एक सेकेंड, 16x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 आया है, ठीक है, 9 हाँ बता रहे हैं। ये सेम आइडेंटिटी है, x 16x क्यूब हमने कॉमन ले लिया, 16 का तो 16x का पावर 5 है, 144x का पावर 3 है, ठीक है। दोनों का क्या कहते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया,
ठीक है, उसकी पावर। यहाँ 16x³ हमारी बाहर है, 16 16 9 81 9 एक सेकंड देखो सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे 16x का पावर 5 है माइनस 14x का पावर q है। हमें पता है कि फैक्टराइज अगर हम करें तो 16 1 जा 16 होता है, ठीक है, और 16 9 जा 144 होगा, ठीक है। तो ये 16x³ तो इधर ही रह जाएगा, 1 जा से करेंगे तो सेम ही आएगा, और x² -9 हो गया, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 16x का पावर 5 था, एक सेकेंड, 16 9 जा, तो एक सेकेंड, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर कराया गया था वो बच्चे खुद ही कर गए। L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो L प्लस एम और L माइनस एम, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी फिर से A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा A इंटू बी, ए सॉरी यूजिंग आइडेंटिटी क्या है वहीं पे, x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो L प्लस एम माइनस L माइनस एम, मतलब ये जो पूरा का पूरा L प्लस एम है ना, उसको एक ही इक्वेशन मान के चल रहे हैं। तो L प्लस एम एक जगह, फिर L माइनस एम, फिर उधर L प्लस एम और L माइनस एम, 2 बार हो गया, दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी माइनस A माइनस बी। तो A² माइनस B² या x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई या x माइनस वाई होगा। कोई बात नहीं, फिर से देखो, L प्लस एम का होल स्क्वायर है माइनस L माइनस एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिया है, मिडिल ब्रैकेट में पहले कॉमन ले लेते हैं, L प्लस एम 2 बार है और L माइनस एम भी 2 बार है। तो एक ब्रैकेट में हमने क्या किया है, L प्लस एम और L माइनस एम को माइनस में लिया है, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस में लिया है L प्लस एम और L माइनस एम को, ठीक है। अब दोनों में से ये इस तरह जब इक्वेशन बनता है तो क्या होता है, ये किस तरह से, इसी दिख रहा है ना आपको, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, उसी आइडेंटिटी पे। इसको सॉल्व भी कर दिया गया है आगे, वैसे 4 ml आ जाएगा ये पूरा कैलकुलेट करने पे। 6 क्वेश्चन देखिए, 9x² y² माइनस 16, तो 9 क्या होगा, 3 उसका होल होता है, मैंने स्क्वायर होता है, तो 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4² 16 का 4² हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 3, हाँ, a माइनस बी इंटू A प्लस बी, वही सेम आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे देखिए 7th को, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे y 2 बार है, x भी 2 बार है, तो x माइनस y, ये दोनों को कॉमन लेके हमने स्क्वायर कर दिया, x 2 बार है, x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। तो है 2 बार, देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ y भी 2 बार है और x भी 2 बार है, तो x माइनस y का होल स्क्वायर कर दिया, और बाहर z² है ही हमारा। ये आइडेंटिटी तो है पूरी, क्या बेटा, ये तो पूरी क्वेश्चन में तो आइडेंटिटी लिखी है, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो बिल्कुल आइडेंटिटी है। एक मिनट, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A² माइनस 2ab प्लस b का होल b का स्क्वायर। अब देख लो फिर से, x और y a b मानते हैं ना हम, और 2ab xy बीच में दे रखा है, तो A² ये आइडेंटिटी लिखी हुई है बिल्कुल, A² माइनस 2ab प्लस b², यही तो है आइडेंटिटी लिखी है, उसी को सॉल्व कर दिया गया। सर 2 कहाँ गया फिर, बेटा ये आइडेंटिटी है, ये पूरी आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है ना। A² माइनस 2ab प्लस का b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर,
तो ये जब पूरा लिखा जाता है तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज की है। तो यहाँ देखो x माइनस वाई इंटू माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और फिर ये आइडेंटिटी ये बन जा रही है आगे जाकर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 2 है ना, इससे कंफ्यूज मत, ये 2 आपकी आइडेंटिटी के लिए लिखा हुआ है, 2ab। ये तुम लोगों ने फैक्टराइजेशन चैप्टर किया है तुम लोगों ने? हाँ सर किया है। विधि? मैंने नहीं किया सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही है सर, ये एग्जाम्पलर में है ना, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिक्स है ये। नहीं वो तो ठीक है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर क्वेश्चन है। तो 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c का होल स्क्वायर, ठीक है? नहीं, c का स्क्वायर। हाँ c का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं। तो 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5a स्क्वायर, 4 को 2b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 28 नहीं होगा तो 2 इंटू 2b इंटू 7, तो 7 2 जा 14 2 जा ये हो जाएगा, क्योंकि सबको तोड़ना है हमको। 28 को कैसे कर सकते हैं, 2 और 7 में हमने तोड़ दिया इसको, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दिख रहा है आपको? फिर से देख लो, 25 था तो 5a का होल स्क्वायर कर दिया, 4b स्क्वायर था तो 2b का होल स्क्वायर कर दिया, 28bc है तो 2 इंटू 2b इंटू 7c, तो ये b और c आ गया, और यहाँ 2 और 7, तो 7 2 जा 14 2 जा 28, और bc का bc आ गया। 7 49c स्क्वायर था तो 7c का होल स्क्वायर हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं, 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वही वाली सेम आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? इसमें कितने एक्सरसाइज हैं आप लोग के, 3 या 2? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन। 4th क्वेश्चन जो है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 है ना, 4th क्वेश्चन है आपका। तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इजकल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपको a का पावर 4 और माइनस b का पावर 4 दिया गया है, ये किस तरह से फॉर्मूला जनरेट करता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बता रखा है इसमें। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ले लिया हमने, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर, उसके बाद ए माइनस बी हमने कॉमन लिया है, ए प्लस बी कॉमन लिया है, और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मैंने ले लिया है। इस तरह से होगा। p का पावर 4 माइनस 81, सेकेंड क्वेश्चन आपको फर्स्ट आया कि नहीं समझ में, बताओ? आ गया सर। सेकेंड है p का पावर 4 माइनस 81। देखिए, तो p का पावर 4 है तो p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 के लिए 9 का स्क्वायर ले लेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 9 और p स्क्वायर प्लस 9, तो p स्क्वायर, अब 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 9 उधर रख देंगे, तो p माइनस 3 p प्लस 3, ये दोनों में एक एक हम ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर है तो, और वहां पे क्या p स्क्वायर प्लस 9 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है? अब चाहे तो उसको 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 की जगह, बात सेम ही है। अगला देखिए, समझ में आया भाई तुम? p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा।
x का पावर 4, 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे फिर इसको। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x का पावर 4 माइनस y प्लस जेड का पावर 4, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर, ठीक है, डबल ब्रैकेट है। तो पहले हम ब्रैकेट तोड़ने का काम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सब में से जैसे देखिए x का पावर 4 है ना, सबसे शुरू में देखो हमने उसमें से मतलब कि x स्क्वायर कर दिया, ठीक है, y प्लस जेड का पावर 4 था तो ब्रैकेट में लेकर के उसका स्क्वायर कर दिया y प्लस जेड का, मतलब दोनों में से इन सबों में से 2 कॉमन निकाल दिया है, मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया है। x का पावर 4 था, y प्लस जेड का पावर 4 था, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया है। x स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो केवल x स्क्वायर छोड़ दिया है ब्रैकेट हटाने के लिए, समझ रहे हैं ना। और यहाँ y प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो केवल स्क्वायर रखा है, होल स्क्वायर हमने हटा दिया, ठीक है। सब में से 1 स्क्वायर हमने खत्म कर दिया, क्यों किया? कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो जाता है, अच्छा ठीक है। तो बेटा क्या बच गया x का, अब ये क्लियर है। उसके बाद x माइनस वाई प्लस जेड, तीसरे लाइन में आएंगे, x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक बार माइनस वाई प्लस जेड और एक बार प्लस वाई प्लस जेड, और उधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है हमने इधर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर से सुनो तीसरा लाइन फिर से देखो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का केवल मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड लाइन में 2 ब्रैकेट बने हैं ना, मिडिल ब्रैकेट, सेकेंड लाइन को देखो, तो अब सेकेंड लाइन में देखोगे जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां तक तो दिख रहा है आपको। उसी को नीचे उसी लाइन को देखो, हमने क्या किया है, इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स लिया है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और उसी में से फिर एक्स बच गया तो बाद में लिया है, और उसके बाद क्या कर दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फर्स्ट आपको ब्रैकेट समझ में आया, आ गया, इसमें से फिर से 4 हटा दिया। हाँ बिल्कुल, नहीं 2 हटाया इसलिए ना बेटा क्योंकि हमने 2 बार इसको लिख दिया है, तो मैं फैक्टराइज करके तोड़ के लिख दिया है, स्क्वायर होगा तो एक जगह रखेंगे, हमने 2 बार लिख दिया है ना, ठीक है। अब दूसरा है हमारा जो ब्रैकेट में आगे वाला है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एज इट इज हमने रख दिया तीसरे लाइन में, दिख रहा है आप लोग को, ये समझ में आया। चौथे लाइन में आओ, अब क्या हुआ एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और फिर x से फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आ गया, पूरा सॉल्व हो गया, इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा, ऐसा समझ में। बताना चाहिए लास्ट वाला, देखो x से तीसरी लाइन में देखना, x से y प्लस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड होगा, समझ में आया। नीचे फोर्थ लाइन में x से y प्लस जेड को हमने प्लस किया है ब्रैकेट वाले को, और फिर बाद में x से y प्लस जेड को फिर मल्टीप्लाई किया है तो x प्लस वाई प्लस जेड आया, मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको। और जो बाद का ब्रैकेट है उसको एज इट इज छोड़ दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सॉल्व। आगे चलिए, x का पावर 4, ये बेटे जितना भी मैं समझा रहा हूं ना, मैं भी आपको समझा रहा हूं, लेकिन होता है क्या अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है। x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4, फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, इसकल टू क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं
तो हम करते हैं, फिर वही काम करेंगे जो पहले किया था। सब में से हमने एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया या कॉमन मान लो, एक्स स्क्वायर लिया माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। उधर चलेंगे ब्रैकेट के उस पार, अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ले लिया है, और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर हटा के केवल एक्स माइनस जेड का एक होल स्क्वायर रख दिया, ठीक है। आ जाओ, लगा दे। और भी कोई है? गेट बंद करके आया हो? ठीक। आगे देखिए थर्ड लाइन में, तो x माइनस इक्वल टू लिखा है, फिर हमने ये मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है? किसको ऊपर तो बोल, इक्वल लिखा है। ये इक्वल टू कह रहे हो इसके बारे में? हाँ देखो जैसे x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4 है, हमने इधर सॉल्व कर लिया, इसको ब्रैकेट में बस कर लिया है। मेरे को हाँ बस ये तो जो है ऊपर इक्वल है और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रखा फिर हमने? इक्वल टू हटा सकते हैं हम आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इक्वल्स टू को। भैया मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना बेटे, यहाँ देखो ना ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है एक तरह से। लेकिन देखो यहाँ पर मैं, ठीक है ओके मैं आपको समझाता हूँ, नो 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 एक मिनट। अब देखो यहाँ पर इसलिए ये इक्वल टू है ना क्वेश्चन में, तो आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ इनको ब्रैकेट लगाना चाहिए, नहीं सॉरी मतलब इक्वल टू लगाना चाहिए, नहीं भी लगाया है तो देखो इधर का जो इक्वेशन है हम लोग अलग सॉल्व कर रहे हैं, इधर का अलग सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं कर रहे हैं सर का, ठीक है ना। इक्वल टू लगा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने हटा रखा है। आप जब भी देखोगे तो अलग अलग सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहे हैं, ओके। फिर भी ये सही है बेटे सॉल्यूशन है, आपको इक्वल टू लगाना चाहिए इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर सेकेंड लाइन में आना, और उधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एक हमने जो स्क्वायर है उसको हटाया। अब फिर उसके बाद और इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस, क्या बेटा आगे बढ़ो, हम तो बढ़ ही रहे हैं, तू बोल रही है। एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स है और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। बेटे मयंक को समझा रहे हैं ना, और आप ही नहीं हो ना, सबको समझाना है, शांति से बैठे रहो आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर उस साइड है हमारा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जेड इंटू 2x माइनस जेड, यहां देख रहे हैं फोर्थ लाइन की बात कर रहे हैं, और उस साइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है ना पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या कहते हैं आइडेंटिटी, एक नया आइडेंटिटी बनेगा। 2 इंटू 2x माइनस जेड, सॉरी जेड है क्या ये, जेड इंटू 2x माइनस जेड इस साइड लेफ्ट में, राइट में क्या होगा, एक सेकेंड, एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x जेड एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा एक आइडेंटिटी ही लिखी हुई है वहां पे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या होता है लक्ष्य, तुम बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, देखेंगे p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, तो वी ऑब्जर्व एट 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, जो 8 होगा वो 4 इंटू 2 होगा, और जो 6 है वो 4 प्लस 2 है। सो p स्क्वायर
plus 6p plus 8 can be written as p square plus 2p plus 4p plus 8. 6 के लिए लिख सकते हैं ना ऐसा हम? 6 को पहले फैक्टराइज किया हमने. 3 2 जा 6 नहीं लिख सकते. नहीं. क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 2 जा लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 निकलना. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें यूज किया गया है. जैसे 9th में जाएंगे ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है. मैं आपको समझाता हूँ कि बीच वाला जो टर्म होगा ना, दो नंबरों को जोड़ करके बीच का टर्म आना चाहिए. तो 4 और 2 को जोड़ करके 6 आ रहा है, और जो लास्ट का टर्म है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला आना चाहिए. तो 4 2 जा 8 हो जाएगा. फिर से देखो, हमने 6p की जगह 4 + 2 लिया है, तो प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और मल्टीप्लाई उन्हीं को करेंगे तो 8 आ जाएगा ना. हाँ, तो यहाँ पर सीधे कर दिया गया. इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं. इसके ऊपर तो 10th का और 9th का पूरा एक चैप्टर ही पड़ा हुआ है, पूरे चैप्टर ही. हाँ, वो तो चला गया. तो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को हमने इस तरह लिख दिया, टेकिंग कॉमन टर्म. अगर हम कॉमन टर्म ले रहे हैं तो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें से p कॉमन लेंगे तो p प्लस 2, और इधर से 4 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू p प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है ना? यहाँ 8 जो है 4 2 जा 8 होगा. सेकेंड लाइन यहाँ पर ना, ये आपको समझ में है? p इंटू p प्लस 2 प्लस 4 इंटू p प्लस 2 कैसे है? ओके. अगेन p प्लस 2 इज कॉमन इज बोथ द टर्म्स. फिर से p प्लस 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस 2 इंटू p प्लस 4 हो जाएगा. सिंपल. ब्रैकेट के अंदर वाला p प्लस 2 को बाहर कर दिए एक ब्रैकेट में, और p प्लस 4 बाहर वाला है उसको भी ब्रैकेट में ले लिए, तो p प्लस 2 और p प्लस 4 हो गया. क्लियर है? ओके. This implies p square plus 6p plus 8 is equal to p plus 2 into p plus 4. ये आ जाएगा इस तरह से. आज इतना ही, टाइम अप हो गया हमारा. ठीक है ना? वैसे भी वीडियो नहीं बन पाएगी. मैं देख लूँ इसमें और कितने क्वेश्चन है. हाँ, इसमें 1 2 ही क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेंगे आप लोग. उसके बाद 14.3 भी जो है वो डिवीजन वाला है. हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, ये कल कराएंगे. कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कराएंगे. देख लेते हैं कितने एक्सरसाइज है इसमें. 4 है भाई, छोटे छोटे ही तो हैं.